आई एम एस एन यादव। वाईफाई स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपने लेक्चर 10th क्लास की केमिस्ट्री चल रही थी और पीरियोडिक टेबल देखे थे, वहाँ पे समझे थे। तो हम लेक्चर नंबर 10 में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ और एटम को लेकर के देख लेते हैं। प्रीवियस में हमने बहुत कुछ सीखा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कायदे से सीखा, कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। ये चीजें आपने सीख लिया है। आइए एक बार फिर से कर लेते हैं कुछ और चीजें, मतलब किसी और ग्रुप का। लेट सपोज दैट कि यहाँ पे हम ले लेते यहाँ पे KLMNOP ये ले लिए। ये आपका ये सेल हो गया है, ये आपका सेल हो गया है। अब हम एटम ले लेते हैं या ग्रुप वाइज ले लेते हैं। यहाँ पे ग्रुप लेट सपोज दैट कि हम सेवेंथ ए इवन 17 ग्रुप के एटम को ले लेते हैं। 17 ग्रुप में कौन कौन से होंगे? आपका फ्लोरीन एटम होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये एटम होंगे। ओके, अब इनका एन सेल में आपको बताना है ब्रोमीन के एन सेल में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन के एन सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बता पाएंगे? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हाइलोजन फैमिली के एटम ब्रोमीन है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, आपको दिया भी जाएगा। इसका 9 एटॉमिक नंबर, इसका 17, इसका आपका 35, इसका 53 और एस्टेटीन का 32 ऐड कर दीजिए प्लस 32, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 85 है ना। इस तरह आपका दिया जाएगा एटॉमिक नंबर। इसमें आपको बताना है कि ब्रोमीन के एन सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जल्दी से बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तुरंत। ओके, बढ़े आगे। समझ में आया कैसे करना है? अरे बेटा वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। चलिए कर लेते हैं, एक बार करके दिखा देते हैं तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। एक बार करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 35, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 53, एस्टेटीन 85। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का यूज है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उससे इससे अच्छा सटीक आप नहीं बता सकते। ये आपको याद होना चाहिए। SSPS, PS, SSPS, PSD, PSD, PSFD, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक और ये सीरीज यहाँ से यहाँ तक और ये इसका SS और ये PS, इस तरह करके पीछे हमने इसको बहुत कायदे से समझने की कोशिश किया। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2p यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p5, 1s2, 2s2, 2p5। अब फिर उसके बाद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1s2, 2s2 और 2p, यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं 1s2, 2s2 और 2p6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 है ना, 3s2 3p6, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3p5 इस तरह 17 हो गए। देखो 10 और 7 17, 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6। तो यहाँ पे ये देखो 3p6 4, फिर sd psd sd psd, बस इतना चलना है। ss ps psd psd, तो यहाँ पे ये 3 है, तो यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ओके 5p, ये 3p है 3 और ये 4 सॉरी 4 3 4 4p 5 और 3d d देखो कितना है 3d 10 और 4s2, तो ये 38 का इतने में ही काम चल जाएगा। तो 4p 5 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्रोमीन का हो गया है। इसका जरा देख लें 1s2 ss ps और psd psd ps, बस इतने से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 2 3 4 5 है ना, और D 3 4 सभी में 2 6 2 6 2 10 6 2 10 5, क्योंकि आउटर सेल में होना चाहिए 5 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 और ये 5, तो आउटर सेल हो गया ना, तो 2 + 5 इस तरह। फिर यहाँ S S P S P S D P S D P S F D और P, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यानी कि जो आएगा वो ये 6p आएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6, ये देखो 1 2 3 4 5 6 बस हाँ, और D 3 से स्टार्ट, फिर 4 फिर 5 कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे, या 4 से स्टार्ट, ये 4 सभी में इलेक्ट्रॉन, यस में 2 2 और P में 6, यस में 2 6 2 10, D में 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं 6 2 10, और यहाँ पे आप 5 P 6 2 14 और 10 और यहाँ पे 5, तो 6 के पास देखो 7 इलेक्ट्रॉन, 6 सेल के पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये समझ में आ गया होगा, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो इस तरह आपको समझना होगा। आइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब भरते हैं। फिर देखिए फर्स्ट सेल में यहाँ पे कितना है, फर्स्ट सेल में तो ये फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ सेल काउंट करना है। नंबर ऑफ सेल किसके पास है, कितने हैं, नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल आपको बताना है, और किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल, दिस इज द 4, दिस इज द 5, दिस इज द 6, KLMNOP यहाँ पे Q भी होगा, तो ये 7, तो नंबर ऑफ सेल अब इसमें बताना है। तो फर्स्ट सेल यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 7 आएगा थर्ड सेल में, फिर 4 सेल में 7 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा। तो इस तरह बढ़ते जाएंगे, एक एक सेल बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6, ये P1 है, वो सॉरी P2 है, पीरियड 2 का है। P1 में केवल ये होते हैं, पीरियड 1 में हाइड्रोजन पाया जाता है और हीलियम पाया जाता है, इसीलिए ये P2 है। ये आपका P3 है, पीरियड 4, ये पीरियड 4 है, ये पीरियड 5 है, ये पीरियड 6 है। तो 6 सेल में अगर हमें ब्रोमीन का पूछे तो ब्रोमीन का ये 7 इलेक्ट्रॉन होंगे,
है ना, n सेल में, और इसका आउटर सेल भी होगा यही, है ना। तो इस तरह आपको बताना है। अगर किसी के लास्ट सेल की बात करते हैं तो लास्ट सेल तो आप बता ही सकते हो, किसी का लास्ट सेल की अगर बात करते हो तो लास्ट सेल तो बता ही सकते हो। अच्छा जरा चेक करते हैं कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर सेकेंड सेल में 8, और फिर ये देखिए कितना हो गया है यहाँ पे इसके पास 7, और फिर यहाँ पे ये 2, और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जरा सेकंड सेल की बात करते हैं तो ये सेकंड सेल का 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर थर्ड सेल में जरा देखो, थर्ड सेल ये है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये 18 इलेक्ट्रॉन, ये 7। अब ये फोर्थ सेल में देखिए, फोर्थ सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 4s2 और 4p5, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेल में K और L में हमेशा 2 फर्स्ट में और सेकंड में हमेशा क्या होगा, हमेशा 8 ही होगा, 8 से ज़्यादा नहीं होगा, ये चीज़ आप याद रखिए। लेकिन इसमें थर्ड में 18 हो सकता है, थर्ड में 18, फिर इसमें 32, फिर 32, ऐसे करके चलते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 8, इसके पास कितने 3 सेल, ये 2 6 8 10 18, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में, और फोर्थ सेल में कितने हैं 2 और 6, आपका हो गया है 8 और 8 10 18, 8 10 18, और लास्ट सेल में कितने, फिफ्थ सेल में 2 और 5। तो ये देखिए अब इसका जरा देखते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेल में यहाँ पे ऐसे ही चलेगा 2 8 18, और इसमें अब थर्ड सेल में जरा, फोर्थ सेल में जरा थर्ड सेल में चेक कर लेते हैं, 3 3 यहाँ है, तो 2 2 2 6 और ये 10, तो ठीक है 18। फोर्थ सेल में जरा चेक करते हैं, 2 और ये 6 10 10 हो गया है, ये 18 हो गया है, 18 और कौन है 4, ये है 18 प्लस 14, तो ये 2 और ये 3, 32 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। अब जरा फिफ्थ सेल की बात करते हैं, ये फिफ्थ सेल है। फिफ्थ सेल देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं है, ये है 2 और ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 10, तो ये 18 हो जाएगा, दिस इज द 18। और सिक्स सेल में ये 6 सेल है, 6 सेल में ये 6 है और ये 6 है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज द करेक्ट। ओके, तो ये हाइलोजन फैमिली का है, किसके लिए है, हाइलोजन फैमिली के लिए है। तो यहाँ पे हम लिख दें हाइलोजन फैमिली। हाइलोजन फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम बात करें हाइलोजन से पहले की बात करते हैं, हाइलोजन से पहले की या इनर्ट गैस की, नोबेल गैस की, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, नियॉन 10, नियॉन, आर्गन 18 और आर्गन, क्रिप्टॉन 36 और जीनॉन 54 और रेडान 86 एटॉमिक नंबर। तो इसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ये वाले 6 हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पी के 6 होते हैं, तो यहाँ पे ये 6 हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं, ये 6 हो जाए। तो अब ये 6 वाले में देखिए, 6 वाले में मतलब ये जो आउटर सेल वाला होगा, जैसे इसके लिए आउटर सेल ये सेकेंड है, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका आउटर सेल अब ये 3, ये तो यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका आउटर सेल कहाँ कौन है, 4 है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सभी में आउटर सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, आउटर सेल में 8, यानी एक एक का इंक्रीमेंट हुआ है ना, ये 9 था, ये आपका 17 था, यहाँ पे आपको 35 था, तो एक ही एक इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हुए हैं, तो ये अब आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा,
यहाँ पे आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो किसी का भी आप बता लेंगे। अब तो यहाँ पे अब ये फ्लोरीन क्लोरीन न हो करके यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह आप कर सकते हैं। ओके, तो अब आइए कुछ और देखते हैं। इसी में एक बार देख लें, फिर इसके बाद इतना इसमें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की, ऑक्सीजन फैमिली के लिए तो आपको बताना होगा ऑक्सीजन फैमिली के क्वेश्चन जो है ऑक्सीजन फैमिली के सेलेनियम के एन सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखिए सब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम, ये आपका, तो ये इसका जो होता है फ्लोरीन, यहाँ पे ये 9 और यहाँ पे ये 7, यहाँ पे ये 16, इसका एटॉमिक नंबर 16 और इसका 34 और इसका 52 और इसका आपका 83, पोलोनियम 83 है ना। और ये इसका 86, 85, 84, तो इसका 84 हो जाएगा, 84 और 53 प्लस 32 ऐड करें तो 52, तो ये 484, ठीक। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपको बताना है एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी तरह आपको करना होगा, तभी आप बता पाएंगे। और कितने सेल होंगे ये आपको बताना है। अच्छा, यहाँ पे सेल आप बता पाएंगे कितने सेल हैं। इसके पास 2 सेल हैं, ये 2 सेल हैं, तो यहाँ पे हम आगे लिख लें, यहाँ पे सेल 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सेल, ये सेल हैं। अब इसके कितने सेल होंगे ये आपको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सेल कितने हैं। तो ये कौन सा किसका है, के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, और ये फिर के एल एम एन ओ पी क्यू, और ये सेल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 7 था, लास्ट में जो 5 था, ये 5 था ना, यहाँ पे 5 क्लोरीन के लिए था, क्लोरीन के लिए लास्ट में 5 था, ये 5 था। अब एक और घटा देना है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन घटा देंगे तो एटम बदल जाएगा। इसका मतलब ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4, आउटर सेल में 6 हो जाएंगे, तो ये 4, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएंगे। तो एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा उसको जरा देखें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम। एटॉमिक नंबर इसका 84 हो जाएगा, इसका 52 हो जाएगा, इसका आपका 34 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। तो ये हो गए। तो इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लीजिए, वहीं से आप भर दीजिए इसको, या यहाँ से आप देख लीजिए 2 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 सभी में 2 होंगे, और इसके बाद यहाँ पे कितने होंगे, 6 होंगे आउटर सेल में, और यहाँ पे ये 8 6 होंगे, यहाँ पे ये 8 और 8 18 और 6 होंगे, और उसके बाद इस सेल में 2 8 18, अच्छा चलिए कोई नहीं, यहाँ पे हम बदल देंगे। तो ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम, तो ये हो जाएगा।
तो ये आपका ऑक्सीजन का है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 2 टेलिनियम 2 8 फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ की बात कर रहे हैं। तो 2 8 8 18 और लास्ट में ये 8 है तो ये 6 हो जाएगा क्योंकि इसके आउटर सेल में 6 है। अब यहाँ पे जरा देखें इसकी बात 2 8 18 18 2 8 8 यहाँ पे 32 हो जाएगा। कैसे होगा वो इसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ये 18 और लास्ट में यहाँ पे 6। तो सेल कितने हुए इसके पास? ऑक्सीजन के पास 2 सेल हुए और सल्फर के पास 3 सेल हुए और सेलेनियम के पास 4 सेल हुए और टेलेनियम के पास ये 1 2 3 4 5 ये 5 सेल हुए। इसके पास पोलोनियम के पास 1 2 3 4 5 6 तो ये 6 सेल इसके पास हुए। तो ये सेल हो गए हैं। अच्छा, क्या पूछा गया था? यन सेलेनियम के यन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपका क्वेश्चन यही पूछा गया था, है ना। यन सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिए हैं आपने। अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब इससे पहले के भी अगर किसी ग्रुप की बात करते हैं, लेट्स सपोज दैट नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली की अगर बात करते हैं तो एक एक और कम कर देंगे, एक एक और कम कर देंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटोमनी, बिस्मिथ, तो एक एक अब और कम कर देंगे तो यहाँ पे ये अब 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, ये हो जाएगा। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो इसका आपका 83 हो जाएगा और इसका हो जाएगा यहाँ पे अगर ये 34 है तो ये आपका 33 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, एंटोमनी है। और इसका 30, आर्सेनिक का 33, इसका 15 और इसका 7 एटॉमिक नंबर इस तरह देख सकते हैं। तो ये किसी भी नाइट्रोजन फैमिली के लिए, सपोज दैट कार्बन फैमिली की अगर बात करते हैं, कार्बन फैमिली की अगर बात करते हैं तो यहाँ एटॉमिक नंबर 6 हो जाता, यहाँ पे 14 हो जाता और यहाँ पे आपका 52 हो जाता, 32 हो जाता, 32 हो जाता, यहाँ पे 50 हो जाता और यहाँ पे 82 हो जाता। वो एटम कौन से होते हैं? एटम जरा देख लेते हैं, एटम को लिख लेते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी, लेड, ये होते हैं। तो यहाँ पे अब आउटर सेल में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 4 हो जाएंगे क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। ये भी आपको बता चुके हैं, ये 4 हो जाएगी। इस तरह ये कर सकते हैं। सेल सभी के पास इक्वल हो रहे हैं। कार्बन के पास 2 सेल हैं, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जर्मेनियम के थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह बता सकते हैं। तो इस तरह आप सभी का, अब लेट्स सपोज दैट 13 ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 13, यहाँ पे ये 5 और ये 31 और ये 49 एटॉमिक नंबर और ये 81 किसका है वो एटम जरा लिख लें, एटम लिख लें। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम, ये इनके एटॉमिक नंबर है। इसके आउटर सेल में बोरान फैमिली के 3 होते हैं तो बस 3 आपको कर देना है, 3 3 3 3 3। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। बोरान 5, एल्युमिनियम 13 और गैलियम आपका 31 और इंडियम आपका 49 और टेलुरियम आपका 81। इसका इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? आपका 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये P1 हो जाएगा। ये सब 1 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए।
ये लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 5 ये 6s2 और 6p1, 4s2 और 4p1, तो ये इनको दोनों को मिला के 3 इलेक्ट्रॉन हो रहा। आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो किसी का भी अब एस ब्लॉक का सब बता दिए हैं, पी ब्लॉक का सभी बता दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इससे ज्यादा अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इस तरह डी ब्लॉक का भी किया जा सकता है। तो अब यहीं पे खत्म करते हैं लेक्चर को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया। अच्छा, और उसके बाद हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे। अभी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा है, टॉप टू बॉटम। अब लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह नहीं सीखेंगे, 1 बाय 1 करके पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत देख लेंगे। लेकिन एटॉमिक साइज की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप कि ये 10th लेक्चर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपके करियर के लिए आपका फाउंडेशन बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो रहा है। और आप लोग एकदम बढ़िया से नोट्स बनाइए, प्रॉपर आपको इसी तरह मटेरियल मिलते रहेंगे। लेक्चर को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को ज़रूर रेफ़र करिए, क्योंकि आपका फ्रेंड है और ऐसा उससे दुश्मनी ना निकालें कि आपके मार्क्स ज़्यादा आए उसके मार्क्स कम आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसको भी सपोर्ट करिए और खुद पढ़िए, क्योंकि नॉलेज जो होता है वो बांटने से बढ़ती है, नॉलेज को रखने से नहीं बढ़ती है। तो नॉलेज जितना आप सर्कुलेट करेंगे, बांटेंगे, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप हाई कंसंट्रेशन के साथ आपकी लाइफ हो जाएगी।